हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ नहीं है, क्लास 12th फिजिक्स टॉपिक है। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर देखो, मैंने 4 पढ़ा दिया है, अब 5 पार्ट पढ़ा रहे हैं। पार्ट नंबर 5, ओके। जो कि क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पीछे मैंने जो पार्ट नंबर 4 में टॉपिक कराया था वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो व्यंजक निगमित करने के लिए हमेशा एक चित्र दिया रहेगा और उसी चित्र के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, व्यंजक का निगमन करते हैं। तो चित्र क्या होगा, चित्र हम दिखा रहे हैं आपको इसी जगह। तो क्या करेंगे, इसमें देखो विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक चित्र बनाना होगा। तो मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं एक, ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू आवेश, बीच में क्या मानते हैं, केंद्र ओ मानते हैं। ए दूरी को ए, यहाँ भी ए। इसके बाद ये ध्यान रखनी है तुम्हें कि कहाँ से कौन सी दूरी क्या है, ठीक। इसके बाद ये दूरी, टोटल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी 2a होगी, यहाँ से लेके इतनी 2a होगी, ठीक। इसके बाद अपन को तीव्रता ज्ञात करनी है, तो केंद्र ओ से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो r दूरी पर, ओ से मान लीजिए हम r दूरी पर, ये जा रहा है ऊपर की ओर r दूरी, ठीक। तो r दूरी पर तीव्रता आएगी, बिंदु P प्राप्त हुआ। तो बिंदु P पर हमें तीव्रता प्राप्त करना है, तो P पर हमें 2 तीव्रताएं प्राप्त होती है, एक तो E1, एक E2, ठीक। तो ये हमें 2 तीव्रताएं प्राप्त हुई, एक तो ये E1 और ये E2, और यहाँ ओनली तीव्रता ही E प्राप्त हुई, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो कर्ण ज्ञात करना है, देखो जी क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले नंबर तो जी ज्ञात करेंगे, तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं कि जी कर्ण कहलाता है, 10 में पढ़ा होगा। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके। तो कर्ण जो कि क्या आ जाएगा, अंडर लंब क्या है, लंब आर है, तो आर का स्क्वायर, आधार क्या है, ए का स्क्वायर, ठीक। तो जो कर्ण क्या आ गया, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इसके पश्चात अब क्या करोगे, समझो। अब चित्र का मैं वर्णन लिखूंगा, तो समझो क्या लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में यह एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो उपरोक्त चित्र में विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, 2a है, जिसके बीच, ऐसा ना लिख के अपन ऐसा लिखते हैं, जिसमें दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो माइनस क्यू एवं प्लस क्यू, दो बिंदु माइनस क्यू एवं प्लस क्यू हैं, और जिसके बीच की दूरी, क्या है, 2a है, 2a है, एवं इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है, O है, केंद्र क्या है, O है, और O से E दूरी पर क्या है, दोनों बिंदु प्रदर्शित हैं। तो केंद्र O है एवं केंद्र O से A दूरी पर दोनों बिंदु माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश स्थित है, ओके। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। पर देखो, केंद्र O से R दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे पर केंद्र O से R दूरी पर
तीव्रता क्या है, P है, जिसकी क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, चलो आगे। तो अब सेट कर रहे हैं, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता लेना है। देखो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता लेंगे दोनों के लिए, तो दोनों के लिए तीव्रता समान रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक सी भाग रही है। तो अपन लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो प्लस क्यू आवेश के लिए ले रहे, तो प्लस क्यू आवेश के लिए क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 और K इंटू क्यू तो रहेगा ही बटे में, क्यू रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो आवेश है, जैसे देखो दूरी क्या है, दूरी तो तुम्हारी जे है, तो दोनों में समान है दूरी, तो जे इस साइड आ जाएगा, तो अंडर√r² प्लस में a², ये दूरी समान है। तो देखो दूरी क्या क्या बनेगी, यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो a² प्लस r² यही बनेगा। या फिर दूरी एक साथ वाली लिख लो, तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो अंडर√r² प्लस का a² टोटल का होल स्क्वायर, स्क्वायर से जो अंडर कट गया, तो E1 का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे r² प्लस का a²। इतना प्रेजेंट में समझ में आया। आगे क्या करेंगे, देखो प्लस क्यू, अब माइनस क्यू के लिए लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 और K इंटू, देखो चित्र में ध्यान देना, देखो चाहे तुम इस साइड की ले रहे थे सो भी ज्ञान है, इस साइड की ले रहे थे सो भी ज्ञान है, दूरी तो वही रहने, ठीक। तो क्या लिखेंगे, Q बटे अंडर√r² प्लस का a² टोटल का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाता है, तो E2 का मान क्या आ गया, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे r² प्लस का a²। अब तुम जानते हो कि E1 और E2 की दोनों की तीव्रता क्या है, बराबर है, सेम है, इक्वल है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2, ठीक, E1 बराबर E2। ओके, तब क्या लिखेंगे, तब परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो E बराबर हो जाएगी 2E, अब 1 ले लो या चाहे 2 ले लो, तो 1 ले रहे cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पर देखो 90 का कोण बन रहा है, इसलिए cos थीटा लिया गया है। cos थीटा का क्या करना होगा, फॉर्मूला ज्ञात करना होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार को किससे दर्शाया है, देखो आधार A है, कर्ण J है, ठीक, तो आधार A बटे में कर्ण क्या है, अंडर√r² प्लस में a², ये दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, सभी मान रख देते हैं, तो E का तो पता नहीं है, तो E को अपन ज्यों का त्यों लिखते हैं, 2 गुणा में E1 कितना है, E1 का ऊपर J मान लो या J मान लो, दोनों सेम है, तो अपन जो चाहे लिख लो, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे r² प्लस a²। ओके, गुणा में cos थीटा का मान J आया, तो A बटे अंडर√r² प्लस में a²। अंडर को क्या लिख सकते हैं, टोटल की पावर 1/2, क्योंकि अंडर का मान कितना होता है, क्योंकि अंडर का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ठीक। और एक और कि द्विध्रुव पड़ा था, तो 2QA, क्योंकि में एक और फॉर्मूला 2AQ बराबर क्या होता है, P होता है, तो मान रखेंगे, रखो मान, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू इसका मान टोटल का तीनों का मान क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बटे में इसकी जगह पे देखो r² प्लस में a² जिस पे पावर है 1 की, क्या लिखेंगे, r² प्लस में a²,
टोटल की पावर 1 की, और गुणा में यहाँ क्या है r² प्लस में a² टोटल की पावर 1/2 की। ठीक, क्या करेंगे E बराबर 1/4πε0 k इंटू पी बटे, यहाँ क्या करेंगे, देखो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो r² प्लस में a² ये तो समान है, देखो 1 प्लस में 1/2, इनको जोड़ दो तो इस पेज पे आ जाते हैं। तो E बराबर 1/4πε0, इसके बाद k इंटू क्या जाएगा P बटे r² प्लस में a², टोटल की पावर क्या आ जाएगी 2 1 कम 2 प्लस 1/2। क्या कर लेंगे E बराबर 1/4πε0 k इंटू P बटे r² प्लस a² जोड़ देंगे तो 3/2। ओके, फिर क्या लिखेंगे कि a तो बहुत छोटा है, a की दूरी बहुत छोटी थी, तो अपन लिखेंगे केस, क्या लगाएंगे, फर्स्ट लिखेंगे यदि r² क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इससे a से, a तो बहुत छोटा है, ठीक, तो a से, तो क्या आ जाएगा, तो a² को नगण्य मानकर क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो छोड़ने पर छोड़ देते हैं, तो E बराबर 1/4πε0 k इंटू P बटे r² प्लस 0, इसका 3/2 पावर, ठीक, 3/2 पावर में है ये। इसके बाद क्या आएगा, E बराबर 1/4πε0 k इंटू P बटे r² गुणा में 3/2, 2 से 2 कट गए, तो E बराबर क्या आ गया 1/4πε0 k इंटू P बटे r पे पावर क्या आ गई 3 आ गई। यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करते जाना है, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जिस टाइम मैं डालूंगा तो उस टाइम ही आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। इसके बाद ध्यान से देखा जाए तो अगला टॉपिक रहना है अपना गॉस की प्रमेय, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने ये भी टॉपिक किया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति अभी हमने समझाई है। निरक्षीय स्थिति ये है, अक्षीय पीछे समझाई थी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और अगला आ रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इनको तो पढ़ के ही जाना, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।